हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को जो है टाइम एंड वर्क यानी मैथ में जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाएंगे। और टाइम एंड वर्क में जो है पहले आपको हम जैसे टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। या किसी सिंगल मैन का अगर पूछता है तो उसके लिए टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे। टोटल वर्क को TW से लिखेंगे, टोटल एफिशिएंसी को TE से लिखेंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारा क्षमता, ठीक है। और टोटल वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं TW यानी कुल कार्य, कुल कार्य। और अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम जो है वो टाइम का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, समय। और समय जो होता है वो सेकंड में भी आपसे पूछ लेगा, मिनट में भी पूछ लेगा, घंटा में भी पूछ लेगा और दिन में भी पूछ लेगा। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा टाइम मल्टीप्लाई में टोटल टोटल एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी अगर पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का निकालना है तो उसके लिए हम लोग टोटल वर्क अपॉन में टाइम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। वैसे हम अभी जो क्वेश्चन बताएंगे तो वो तो दो तरह से क्वेश्चन बताएंगे, एक फॉर्मूला बेस्ड पे और दूसरा डायरेक्ट बताएंगे। तो अभी हम पहले बताते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा क्या कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब बोल रहा है क्या कि ए जो है 10 डेज में पूरा करता है, ठीक है। और बी जो है वो 20 डेज में पूरा करता है यानी 20 दिन में पूरा करता है। दोनों का हम क्या करेंगे, पहले एक मेथड आपको बताते हैं, उसमें क्या करेंगे कि दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 10 और 20 का एलसीएम वैसा फैक्टर लेंगे जो दोनों उसको काट दे, यानी 10 और 20 दोनों उसको काट दे। तो हम क्या ले लिए, यहाँ पे 20 ले लिए। 20 जो है ये क्या है हमारा टोटल वर्क आया, 20 जो एलसीएम आया वो टोटल वर्क आया। अब इससे कंपेरिजन करेंगे कि यह कितना गुना है। तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो जो दो गुना है 10 दूना 20, ये इसका दो जो है उसका एफिशिएंसी हो गया, ए का एफिशिएंसी हो गया। मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा तो 2 काम करेगा। तो 10 दिन में कितना काम करेगा तो 10 दूना 20 काम करेगा। ठीक उसी तरह इससे कंपेरिजन करते हैं तो 20 एकम 20 यानी एक दिन में बी जो है वो एक काम करेगा। तो 20 दिन में कितना काम करेगा तो 20 एकम 20 काम करेगा, यानी टोटल काम मतलब 20 होगा और उसको जो है एक के हिसाब से यह 20 दिन में करेगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि ए और बी उसको कितने दिन में करेगा। तो ए और बी का जो है आपसे पूछ रहा है टाइम, ए प्लस बी का जो है आपसे टाइम पूछ रहा है। तो हम टाइम का फॉर्मूला क्या बताए हैं कि टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आया 20 आया, डिवाइड में टोटल एफिशिएंसी कितना है तो 2 और 1 3, यानी 3 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद इसको अगर हम काटते हैं तो यह पूर्णांक में हम इसको तोड़ते हैं। पूर्णांक में आपको तोड़ना बता देते हैं। जैसे 20 को जो है 3 से भाग दिए, 20 को 3 से भाग दिए तो क्या किए 3 6 18, ये शेष आ गया 2। अब देखिए जितना से ये कटा वो पूर्णांक में हो गया, जिससे भाग दिए उसको नीचे में लेके आ जाएंगे और जो शेष बचा वो ऊपर में आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6.2/3 डेज, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.2/3 डेज एक्चुअल आंसर है हमारा, ठीक है। दूसरा मेथड आपको एक और बता देते हैं। यहाँ बताया गया कि ए जो है कितने दिन में करता है 10 डेज में करता है, ठीक है। और बी जो है उसको कितने दिन में करता है तो 20 डेज में करता है। तो आप जो है किसी को भी एक्स और वाई मान लीजिए। अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अगर दोनों का टाइम आपसे पूछ रहा है टाइम, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या एक्स इंटू में वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों को गुना कर देंगे 10 गुने में 20 और डिवाइड में 10 और 20 कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 30। अब इसको काटा पीटी कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसका हो गया क्या 10 दूना 20, 20/3। फिर पूर्णांक में अगर लेके आते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 6.2/3 डेज। तो आप इस इजी मेथड से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या करा कि आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को जो है 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करें तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा। आदित्य को लिख देंगे ए, आदित्य को हम लोग लिखेंगे ए
और विनय को हम लोग लिख देंगे V, बस शॉर्ट में उसका यूज करेंगे। तो ए जो है यानी आदित्य कितने घंटे में, तो 20 घंटे में काम करता है यानी 20 आवर्स में। और विनय जो है कितने घंटे में करता है, तो 15 आवर्स में करता है। अब इसको दोनों मेथड से बता देते हैं, आप लोग दोनों मेथड से सीख लीजिएगा। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो वैसे वैल्यू लेंगे जो दोनों उसको काट दे, तो हम क्या लेंगे 60 ले लेंगे। ठीक है, 60 जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम जो है हम 15 और 20 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और 60 जो आया हमारा वो टोटल वर्क है। अब इससे हम कंपेरिजन करेंगे, यह कितना गुना है, तो 20 दिया 60 यानी कि 3 गुना है। तो एक दिन में ये 3 काम करेगा। आदित्य जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा। इसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता जो है एक दिन में 3 काम करने का है। तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 दिया 60 काम करेगा। ठीक उसी तरह 15 चौका 60, एक दिन में ये 4 काम करेगा, तो 15 दिन में कितना कर देगा, 15 चौका 60 काम कर देगा। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेगा, यानी आदित्य प्लस विनय का आपसे पूछ रहा है टाइम। टाइम का फॉर्मूला आपको बताया हुए हैं कि टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क कितना है 60 है, अपॉन में टोटल एफिशिएंसी कितना, तो 4 + 3 7, 7 से हम भाग दे देंगे तो कितना, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे अगर, तो ये पूर्णांक में तोड़ेगा 7 × 8 = 56 और 4 60, यानी इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक तोड़ने का तरीका आपको बता भी दी मैं। अगला है कि इसको शॉर्ट ट्रिक में भी हम बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या बनाएंगे, जैसे आपको बता दिए हैं कि जैसे ये है ए आदित्य, भी जो है आपको दे दिया है विनय, तो ये 20 आवर्स और ये हो गया 15 आवर्स। ठीक है, 15 आवर्स। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। ठीक है, और बस टाइम दोनों का निकालना है, दोनों का टाइम यानी a + v का जो है टाइम निकालना है, तो क्या लिखेंगे x × y अपॉन में x + y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 गुने में 15 डिवाइड में 20 और 15 कितना होता है, तो 20 × 15 = 35 हो जाता है, 35 से भाग दे देंगे। तो इसको कटापीटी कर दीजिए, 5 दिया 15, 7 × 5 = 35। अब इसको अलग कर देंगे तो 20 दिया 60, 20 दिया 60 अब बट्टा में 7, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 7 × 8 = 56 और 4 60, यहाँ भी हमारा इतना ही समय आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, दोनों